नमस्कार। लोकसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है और हम नगर नगर डगर डगर शहर शहर घूमेंगे। कहां हुआ है विकास, कौन हुआ है नजरअंदाज, इलाके का रिपोर्ट कार्ड, वोटर का मिजाज, इन सारी चीजों को हम पेश करेंगे। यानी लोकसभा की हर सीट पर होगा श्वेत पत्र। सबसे पहले हम लिए चलेंगे आपको उस भूमि पर जिसने देश को 8 प्रधानमंत्री दिए हैं, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी उस इलाके में जिसे राजभूमि कहना गलत नहीं होगा। गोमती के किनारे किनारे लोकतंत्र की अलग ही बस्ती बसती है। यहाँ सास, बहू, बेटे, पोते की राजनीति फलती है। कहीं इलाका चमकता है, कहीं सिर्फ सियासत ही चमकती है। हम अमेठी से पीलीभीत तक चलेंगे। आंवला, रायबरेली होते रास्ते में इटावा और मैनपुरी भी रुकेंगे। शुरुआत देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट से करते हैं, अमेठी। मुझे ऐसे लगता है कि मैं घर आ गया, अपने परिवार के बीच में आ गया और मुझे यहाँ प्यार ही मिलता है, प्यार ही मिलता है मुझे। और जो प्यार आप मुझे देते हो वो प्यार मेरे दिल में भी आपके लिए है। हमारी कोशिश रही है कि हम अमेठी को बाकी दुनिया से जोड़ें। अमेठी के लिए आगे बढ़ते हुए हमारी उम्मीदें आसमान पर थी। फिर हमने एक बहुत लंबा सा जाम देखा और उसके बाद एक ऐसी सड़क से होकर आगे बढ़ना पड़ता है जहां पर सड़क के नाम पर कुछ भी नहीं। जिस इलाके ने न जाने कितने लोगों को संसद और उसके बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान किया, उस इलाके तक पहुंचने का रास्ता ऐसा। तो राहुल गांधी का उधर चुनाव क्षेत्र, तो हम लोग को तो लग रहा था कि यहाँ पर रास्ता अच्छा होना चाहिए था। अरे सर, ऊपर से आते जाएंगे राहुल गांधी ना, तो हवाई जहाज से आएंगे, हेलीकॉप्टर से आएंगे, तो नीचे थोड़ा आते जाएंगे। और राहुल गांधी उधर जाते हैं, अस्पताल में उतर जाते हैं, मुंशीगंज में घुमा दिया जाता है राहुल। अभी एक अच्छा, इस रास्ते से नहीं जाता है। मंत्री लोगों का रास्ता ये नहीं है। ये नहीं है, मंत्री लोग को सीधा जो रास्ता सही होगा उससे घुमा देंगे। ये रास्ता मेन रोड से नहीं लाते उन्हें, कभी नहीं लाए। बात ये है कि जहाँ आप खड़ी हैं, ये अमेठी क्षेत्र लगता है, ये अमेठी जिला है, ये राजीव गांधी का ही क्षेत्र है। राजीव गांधी को नहीं देखना चाहिए, अपने कार्यकर्ता को पैसे दे दिए, ये ले जाओ, पूरे रोड को अच्छी तरह से कर लेना। क्या हम लोग ट्रक वाले पागल हैं? किसी का पटा तोड़ता है, किसी का सापट तोड़ता है, इसका कौन बनवा रहा है? हम लोग परेशान होते हैं, 4-4 दिन खाना नहीं मिलता इसी जाम में। सोचा शायद ये सड़क का आलम है, अमेठी अलग होगी। आखिर इस इलाके ने नेहरू गांधी परिवार के 4 सदस्यों को संसद में पहुंचाया है। 1980 में अमेठी से गांधी परिवार का रिश्ता संजय गांधी के साथ शुरू हुआ था। बस 1998 में एक दफा वाजपेयी की लहर में 1 साल के लिए टूटा, लेकिन अगले ही साल सोनिया गांधी के साथ फिर कायम हो गया। कभी राजीव यहाँ से 4 दफा सांसद बने थे। इस साल राहुल तीसरी बार अपनी किस्मत आजमाएंगे। लेकिन सच कहें तो अमेठी उत्तर प्रदेश के किसी और कस्बे सा ही लगा। राहुल ने ऐसा क्या काम किया है जो अमेठी की जनता खुश हो? देखिए, राहुल गांधी ने अगर माना जाए तो काम तो कम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि काम के आधार पर अगर वोटिंग हो तो राहुल गांधी ने काम कम किया है। लेकिन राहुल गांधी को वोट होता है इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी। जब उस विकास को लोग देखते हैं तो एक बार फिर गांधी परिवार को लोग वोट दे देना चाहते हैं। राहुल गांधी के होते हुए अमेठी को फायदा कितना मिलता है? राहुल गांधी के होते हुए अमेठी के लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है, जो यहाँ पे हम लोगों की आम आदमी है, जो हम लोग उम्मीद करते हैं, इस समय कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। जो भी घोषणाएं उन्होंने की हैं पिछले 10 सालों में, उसका कोई फ़ायदा ज़मीन पे आ नहीं रहा। न हमें यहाँ पे अच्छे ढंग से सड़कें मिल रही हैं, न हमें अच्छे ढंग से यहाँ पेयजल व्यवस्था है, न स्वास्थ्य की बात है अच्छे ढंग से।
उनके कमिटमेंट और उनके दावे बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, लेकिन ज़मीन पे कहीं नहीं दिख रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को तो यहाँ का बेटा ही माना जाता है। 4 पीढ़ियां नेहरू गांधी परिवार की यहाँ पर दिखी हैं, और इस बार क्या वजह ऐसी लग रही है कि राहुल गांधी को थोड़ा घबराना भी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर ना तो राहुल गांधी ने युवाओं के लिए कुछ किया, घोषणा इतनी बड़ी करते हैं युवाओं के लिए, युवाओं को यहाँ मिलने का उनको अवसर नहीं दिया जाता है। अगर वो आते हैं तो अपनी बात उनसे कह नहीं सकते हैं। राजीव गांधी के कार्यकाल में अमेठी में कई भारी उद्योग लगाए गए, लेकिन मौजूदा तस्वीर न प्रभावित करती है न उत्साहित। ऐसे में आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास का राहुल गांधी के खिलाफ उतरना वंशवाद को खुली चुनौती है। 68 साल हो गए, मेरा कोई मन नहीं है राजनीति करने का, मेरा कोई मन नहीं है पार्लियामेंट में जाने का। मैं सिर्फ अमेठी से ये चाह रहा हूँ, बहुत युवराज जिताए हैं, बहुत महारानी जिताई हैं, बहुत राजकुमार जिताए हैं, बहुत महाराज जिताए हैं। इस बार अमेठी निर्णय करे कि राजाओं युवराजों की जगह बटन दबाकर एक नौकर चुने और उस नौकर से कहे जाओ संसद हमारी बात लेकर जाओ हमारी बात। सवाल ये है कि क्या राहुल पर अमेठी को अटूट विश्वास है, या विश्वास की चुनौती कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन सकती है? आज की तारीख में जो उनके खिलाफ कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो ऐसा अपना कोई ठोस दावा ही नहीं पेश कर पा रहे हैं। कोई उनका मिशन नहीं है, कोई उनका विजन नहीं है, अमेठी के लिए उनका कोई योगदान नहीं है। और भी लोग अमेठी में आए हैं, चुनाव लड़े हैं, शरद यादव लड़े, राजमोहन गांधी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, भीम सिंह यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, मेनका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन सबका असर वही हुआ, वही असर यहाँ कुमार विश्वास का भी होने वाला है। सोनिया गांधी ने 1999 से 2004 तक अमेठी का ही प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन इसके बाद राजनीति में राहुल गांधी की एंट्री हुई और सोनिया रायबरेली की ओर बढ़ गई। रायबरेली स्वतंत्रता संग्राम के नायक राणा बेनी माधव सिंह की मिट्टी। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक सत्याग्रह की शुरुआत भी रायबरेली से ही हुई थी। स्वतंत्रता के बाद फिरोज गांधी यहाँ से संसद के पहले सदस्य बने, लेकिन इस क्षेत्र को पहचान मिली 1967 में, जब इंदिरा गांधी ने इसे अपना चुनाव क्षेत्र चुना। ये बंदिशों की मिट्टी नहीं है, यहाँ के मतदाता लहर पर सवार होते हैं। 1977 में राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हराया था। 1994 में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहां से जीता था। इंदिरा के राज में यहां इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, रायबरेली टेक्सटाइल मिल समेत दर्जन भर उद्योग लगाए गए। 100% इलाकों में बिजली का संचार शुरू हुआ, सिंचाई सुविधाएं बेहतर हुई, उच्च शिक्षा मुहैया कराई गई। रायबरेली में सोनिया जी के रहने से बहुत फायदा मिला है। बहुत से नई इंडस्ट्रीज़ आई हैं, सड़कों पर बहुत काम हुआ है, देहातों में बहुत काम हो रहा है, तो उनके आने से फ़ायदा तो बहुत है। रायबरेली में सोनिया गांधी जैसी अगर वहाँ से सांसद निकलती हैं तो रायबरेली को उसका कितना फ़ायदा मिलता है? देखिए, रायबरेली को फ़ायदा तो बहुत होना चाहिए, परंतु फ़ायदा उसका मिलता नहीं है। कारण ये है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति लोकल नेता नहीं है जो कि यहाँ पर कुछ कायदे का काम करा सके, सोनिया जी के थ्रू मार्फत जो है यहाँ पर काम हो सके उस प्रकार से, जिस प्रकार से हम चाहते हैं, जिस प्रकार से लोग। तो इसकी क्या ये भी वजह हो सकती है कि राज्य में सरकार किसी और की है और सोनिया गांधी यहाँ पर हैं, तो क्या? हाँ, ये भी एक वजह है, क्योंकि जो भी वहाँ से फंडिंग होती है उसका पैसा दूसरे कामों में होता है, वो सीधे पैसा आ नहीं पाता है। इंदिरा के दौर में रायबरेली कांग्रेस और भारतीय राजनीति का गढ़ बन गया। 1976 में तो एक दफा कैबिनेट की बैठक रायबरेली में हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए रायबरेली तीर्थ स्थल बन गया, जहां हर चुनाव से पहले मत्था टेकने की परंपरा सी बन गई। लेकिन आज की हकीकत क्या है? नहीं, बिल्कुल इससे बहुत फायदा हुआ है, मगर कहीं न कहीं इनकी विदाउट एनी प्लानिंग रायबरेली का जो भी काम किया इन्होंने, कोई इनकी प्लानिंग, कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। बस कहीं से उठा के कुछ कर दिया, कहीं से उठा के कुछ कर दिया। और जो भी रायबरेली में डेवलपमेंट हुए हैं वो रायबरेली के पॉलिटिशियन का इसमें कोई रोल नहीं है। इन्होंने कोई प्लानिंग नहीं किया, बिल्कुल अनप्लान्ड डेवलप किया है। बस पैसे झोंके गए क्योंकि सोनिया थी, प्लान नहीं। लेकिन लोग तो विश्वास जताते ही हैं उनमें। नहीं, विश्वास है, नो डाउट। रायबरेली में जो कुछ भी फायदा है वो सोनिया गांधी के कारण है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर जितना हो सकता था उसके अनुरूप बिल्कुल नहीं हुआ।
माँ बेटे की दूसरी जोड़ी ने पिछले चुनावों में पीलीभीत और आंवला से किस्मत आजमाई थी, लेकिन जेठानी की तरह न तो मेनका गांधी को पार्टी में प्रथम नागरिक का दर्जा हासिल है, न ही वरुण बीजेपी के युवराज हैं। पहली दफा 1989 में मेनका गांधी ने जनता दल के टिकट पर पीलीभीत से चुनाव जीता था। यहाँ की जनता ने निर्दलीय तौर पर भी 2 दफा उन्हें चुना और फिर 2004 में बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर। लेकिन जब बेटे वरुण राजनीति के लिए तैयार हुए तो मेनका खुद पड़ोस की सीट आंवला से चुनाव लड़ने चली गईं। यहाँ सिर्फ समस्याएं ही समस्याएं हैं। ना बिजली है, ना रोड है, ना बड़ी लाइन है, ना मेडिकल एड है, ना एजुकेशन है। पीलीभीत जिले में कोई विकास नहीं है। सही हमारी तो अशोक कॉलोनी की सब सड़कें देखिए कितनी गंदी हो रही हैं, टूटी फूटी पड़ी हैं, नालियों में पानी अक्सर भरा रहता है, कोई सफाई वाला भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पीलीभीत में विकास के नाम पे एकदम जीरो है। यहाँ हमारे राष्ट्रीय नेता वरुण गांधी जी, माननीय मेनका गांधी जी भी कई बार सांसद रहीं, लेकिन शायद जीतने के बाद उन्होंने कभी हमारे क्षेत्र की तरफ देखा नहीं है, यहाँ कभी आए नहीं हैं। पीलीभीत में महिलाओं का जो विकास है वो अभी बहुत ही पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ शिक्षा का भी बहुत अभाव है। ज़िले में शिक्षा के अच्छे इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं और प्राइमरी शिक्षा का तो प्रचार प्रसार है, लेकिन अभी उच्च शिक्षा में यहाँ पीलीभीत बहुत पिछड़ा हुआ है। पिछले चुनाव में गांधी परिवार के बाकी सदस्यों के मुकाबले सबसे अधिक वोट वरुण ने ही हासिल किए। अब तो पार्टी में भी उनका कद बढ़ चुका है। बीजेपी के सबसे कम उम्र के महासचिव बने और अब मोदी ने टीम 2014 के लिए उन्हें चुना है। मुलायम सिंह यादव का चुनाव क्षेत्र मैनपुरी और उनका गृह क्षेत्र इटावा। सैफई महोत्सव से हम सब वाकिफ हैं, लेकिन हम अब अमेठी और रायबरेली के इलाके से आगे लिए चलेंगे आपको मैनपुरी और इटावा का विकास जानने के लिए। सैफई में कोई नया विकास नहीं हुआ है, सैफई में पहले से भी विकास हुआ है और सैफई क्यों 70 जनपदों में पूरे प्रदेश में विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश की देखादूनी करके अन्य 28 प्रांत भी इसका अनुसरण कर रहे हैं। सैफई के आसपास के क्षेत्र में और सैफई में लगातार विकास के काम जारी हैं और आसपास के गांव में सैफई के जो पास के गाँव में गलियाँ रोड नहीं थी तो वहाँ गलियाँ बनवाई गई, सीसी करवा दी गई और रोडें भी बनाई जा रही हैं। और सैफई में पैरामेडिकल कॉलेज जो अधूरा पड़ा था सरकार आने के बाद उसको चालू करवा दिया गया है। ऐसा नहीं है कि गांधी परिवार ने विकास की कोशिश नहीं की। शायद फर्क ये है कि पौधा लगाना एक बात है, पौधे की देखरेख और उसे बड़ा करना अलग है। 25 वर्षों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, लिहाजा परियोजनाओं को शुरू तो किया जाता है लेकिन वो रास्ता भटक जाते हैं। दूसरी बात कहीं न कहीं दूरदर्शिता की कमी से भी जुड़ती है। जहां उत्तर प्रदेश के कई गांव सड़क और पुलिया को तरसते हैं, इस इलाके के वर्ल्ड क्लास स्टेडियम और बॉलीवुड सरीखे स्टेज मानो उन्हें मुंह चिढ़ाते हैं। आम जनता क्या मानती है? विकास, आरजू इतनी कि विकास में संतुलन भी हो। खैर, इन चुनाव क्षेत्र को देखकर लगता है कि नाम काम पर हावी है। वंशवाद की इन सीटों पर सांसद निधि के खर्च को देखिए तो तस्वीर कुछ और साफ होती है। राहुल गांधी ने अमेठी में 11 करोड़ 56 लाख रुपए विकास के नाम पर सांसद के कोटे से खर्च किए हैं, जबकि 5 करोड़ 55 लाख रुपए अब भी उनके खाते में बचे हैं जो खर्च किए जा सकते थे। तो सोनिया गांधी ने रायबरेली में 13 करोड़ 9 लाख रुपए सांसद कोटे से खर्च किए हैं, जबकि उनके खाते में भी 4 करोड़ 12 लाख रुपए बचे हैं। मेनका गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र में 11 करोड़ 64 लाख रुपए खर्च किए, जबकि उनके कोटे में अभी 5 करोड़ 39 लाख रुपए बचे हैं। वरुण गांधी ने पीलीभीत में जनता पर खूब पैसा बहाया। वरुण ने अपने सांसद कोटे से 16 करोड़ 28 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन उनके कोटे में भी 3 करोड़ 30 लाख रुपए बचे हैं। अगर मुलायम सिंह को देखें तो मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में उन्होंने 14 करोड़ 46 लाख रुपए इलाके के विकास में लगाए हैं। 4 करोड़ 99 लाख इनके कोटे में भी बचे हैं। इन नेताओं ने यह खर्च 15वीं लोकसभा के 2009 से 2014 के कार्यकाल में किया। देश में बदलाव के बयार की बात होती है, लेकिन क्या पीढ़ी दर पीढ़ी को संसद पहुंचाते आए क्षेत्र के मतदाताओं की सोच में बदलाव आएगा, या फिर ये रीति है जो इस बार भी कायम रहेगी? रिश्तों की राजनीति समझने के लिए विकास का आईना पूरा नहीं पड़ता, इसके लिए भावनाओं का चश्मा लगाना पड़ता है। खैर, श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में जब हम लौटेंगे तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लिए चलेंगे आपको और वहां की नफासत में सियासत को मापेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आज तक।